ओके जी। वेलकम टू अनदर पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन इंफॉर्मेशन के बारे में कि डिफरेंट यूरोपियन मुल्कों को कंपेयर कर रहे हैं कि वो किस तरह का वहाँ का फीस स्ट्रक्चर है और कैसी कैसी किस किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। मोस्टली हम डिस्कस कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू जर्मनी। तो नॉर्वे को भी हम इन कंपेरिजन टू जर्मनी थोड़ा देखते हैं कि क्या है। और बाकी अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे जिसमें डिस्कस किया था हंगरी का प्रोसेस और ऑस्ट्रिया का प्रोसेस, तो आई डू रिकमेंड कि वो भी देखें और देन यू कैन कंटिन्यू विद नॉर्वे। तो अगेन अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप बता सकते हैं नॉर्वे के बारे में। थर्ड कंट्री आती है हमारे पास नॉर्वे। नॉर्वे की अपनी करेंसी है नॉक। लिस्टेड यूनिवर्सिटी 23 है जो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बाकी लास्ट में दोनों कंट्री से प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। 269 इंटरनेशनल रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की किया हुआ है, उन्होंने 5 यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया है। और कंट्री रैंक 11 से 20 है। अगेन पॉपुलेशन 8 लाख है और मुस्लिम पॉपुलेशन 1,75,500 है। मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी है। आई थिंक आपको नॉर्वे का पता भी होगा कि मुस्लिम इस्लामोफोबिक आपको यहाँ से दावा होगा। वैसे ये मीडिया में रहता है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी ऐसे रेसिज्म की स्थिति में नॉर्वे। तो चलिए वो इसमें तो अलग बात है। हाँ, इसमें अब्दुल्ला जी नॉर्वे में करेंसी नॉक है ना। फिर से हम नॉक सारे है। डिस्कस कर रहे हैं यूरोप के यूरो के यूरोप में हिसाब से, मैंने इसलिए रखा राइट। है कि आके ना बच्चों हाँ को कन्वर्ट ना करना पड़े। ये बहुत ठीक है। इशू होता है। बाद मुझे पोलैंड का बड़ा इशू था कि रोटी से करना पड़ता था हाँ हमेशा उधर। तो मैंने इसलिए रखा है ताकि एक स्केच बन जाए इजीली कितने हाँ यूरो लगेगा पाकिस्तान के हिसाब से। तो इसलिए मैंने खुद अकेली अकेली करेंसी को कन्वर्ट कर करके पुट की थी इन्फॉर्मेशन, ताकि इजी रहे समझने में एट अ टाइम स्केच में। कंपैरिजन आपका ठीक रहे, हाँ। जी सही हो नेशनल लैंग्वेज इनकी नॉर्वेजियन है और सैमी है। आज सैमी लैंग्वेज कोई जानता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन यही थी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नॉर्वे की गवर्नमेंट की ठीक है। रेफरेंस लिंक दिए हुए हैं नीचे। इंटरनेशनल स्टूडेंट 15,000 कर रही है होस्ट। इसकी रीजन ये है कि सीट लिमिटेड होती हैं इनके पास। अब यूरोपियन ये अपनी ही यूरोपियन स्टूडेंट को ज़्यादा थोड़ा करते हैं प्रमोट। ओवरसीज स्टूडेंट या नॉन यूरोपियन स्टूडेंट सिटीजन जो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनके स्टूडेंट देख लें 15,000 कुछ भी नहीं है। इवन हंगरी जैसी कंट्री से जो 40,000 होस्ट कर है इंटरनेशनल। तो नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ की अकोमोडेशन 600 यूरो थी आ रही थी। जो ये थी ये यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट कितने नहीं मिल रही थी, ये प्राइवेट शेयर प्राइवेट। होस्टिंग में मिल रही थी। ठीक है। जो यूनिवर्सिटी डोमेस्टिक की कॉस्ट नहीं मिल रही थी मुझे, उनके क्या एक्सपेंस आ रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट मिल रही थी बाकी जगह से। ठीक फूड है। भी यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 250 और मतलब इसका नॉर्वे का खर्चा ज़्यादा है, लेकिन नॉर्वे अगर की भी वेजेस भी हाँ, ज़्यादा है अगर छुट्टे और छुट्टे इवन मारने हैं तो गर्मी भी ज़्यादा है। हाँ ठीक। हाँ मेरा मेरा दोस्त नॉर्वे में कर रहा है, लाइक वो रिसर्च जॉब ही कर रहा है। तो उसकी पे लाइक जो अगर आप जर्मनी में 2000 ले रहे हो तो नॉर्वे में 3000 यूरोज उसे मिल रही। तो लाइक उस हिसाब हाँ से अकोमोडेशन के ये हिसाब तो से हाँ पेज भी आपकी ज़्यादा है। यहाँ पे एवरेज अभी हम बात करेंगे कि मिंडस्टन लोन, जो मिंडस्टन लोन जर्मन में कहते हैं, मिंडस्टन लोन तो जर्मन में कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं मिनिमम वेज जो होती है। मिनिमम वो वेज भी जी हाँ वो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। देखें 16 to 20 यूरो एवरेज पर पर आवर। और हाँ पर आवर तो यू कैन वही अर्न ज़्यादा गुड। लेकिन लैंग्वेज के है। इश्यूज मेरे ख्याल है नॉर्वे कंपैरेटिवली जर्मनी थोड़ा ज़्यादा इंटरनेशनल है। थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश चल जाती हाँ है। इंग्लिश हाँ आपको इजी मिल जाएगी स्पीकिंग। मिल तो इंग्लिश जाती का है। इशू नहीं है, मिल हाँ जाती है। लैंग्वेज लेकिन कहते हैं। अजीब बात ये है कि नॉर्वे ज़्यादातर डिग्री देता है जर्मन लैंग्वेज में अच्छा स्टूडेंट्स को, बैचलर में भी और मास्टर्स में भी। उसके लिए आपको अगेन जर्मन लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अंदर इन्होंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया था B1 लेवल या B2 लेवल, नहीं। इन्होंने जस्ट ये कहा था आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स हो, मतलब वर्ड कोर्स का आया था। सर्टिफिकेट की वर्ड इन्होंने यूज की थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं इन्होंने कवर किया था आपको, मतलब हाफ इंग्लिश हाफ जर्मन सेमी का। लेकिन जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज ठीक है। की स्टडी है इसलिए क्योंकि लोकल स्टूडेंट को प्रमोट ज़्यादा करते हैं यूरोपियन में बजाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। 20 और अलाउ वी मतलब 20 घंटे अलाउ है पर वीक में, और जो अच्छा है वो सेम है बाकी कंट्रीज की तरह। सेम 16 साल की एजुकेशन, 12 साल की एजुकेशन, 13 साल की एजुकेशन का इशू नहीं है नॉर्वे के अंदर। अब 12 साल के बाद आपको डिग्री अप्लाई कर रही है और मिल भी रही है आपको। स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ईयरली जॉब सीकिंग वीजा भी दे रहे हैं, ये सेम है। मास्टर्स के लिए मिल जाएगी आपको, लेकिन बैचलर्स के लिए नॉर्वे तो कुछ भी नहीं है। मतलब बैचलर्स की डिग्री है नहीं, जस्ट 3 डिग्री थी अगेन कंप्यूटर साइंस में। जो मेरी मैं उसमें कह लो कि मेरा उस पर आ नहीं रहा था कि मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकूँ। सिर्फ 3 डिग्री थी जो ऑफिशियल साइट पर मिली है। और उनकी ऑफिशियल साइट की मैंने हर कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट दी है स्टडी के रिलेटेड, जहाँ पे सारे कोर्सेज सारी यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट के वेरीफाइड है। अब ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप उस तरह किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप उसी वेबसाइट अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लें। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में लिस्टेड नहीं है ना, इसका मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे
ओरिजिनल स्टूडेंट्स के लिए इस लेवल की नहीं थी। तो एम्बेसी में नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि जैसे यूके में होता था कि 4-4 5 महीने की कॉलेज बने होते थे, लोग यहाँ से अप्लाई करते थे, जाते थे, एक साल बाद कॉलेज बंद हो जाता था। फिर यूके ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था आज से 4 साल पहले कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट गए थे फेक यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ये सीन। तो इसलिए आप ये चूज लाजमी करना है कि आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड है जो गवर्नमेंट ने उनके अलाउ की हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए हर वेबसाइट के, हर कंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं। पब्लिक स्टूडेंट इजीली सर्वाइव कर सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स फंड के बगैर, इवन वो बैचलर का हो या मास्टर्स का हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है, 7,000 मिनिमम 7,000। इवन बैचलर्स के हैं मास्टर्स के हैं, मतलब डबल है। हंगरी से देखा जाए तो डबल है, डबल है। वर्क परमिट के बगैर आप काम नहीं कर सकते। अगेन 3 मंथ मीन आप जो भी यूरोप आ रहे हैं ना, कम से कम 6 माह के पैसे लाजमी लेके जाए। स्टडी के लिए जा रहा है में 6 माह के पैसे लेके जाए। फिर 2 से 3 कंट्री हैं जो वर्क परमिट के बगैर काम अलाउ करती है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादातर मोस्टली कंट्रीज में वर्क परमिट 3 मंथ एवरेज है। 6 मंथ क्या होता है कि अगर आपको उसमें इशू आ गया तो। लेकिन कुछ कंट्री जैसे पोलैंड 1 साल तक नहीं दिया, अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां पे, मेरी बात है, कुछ कभी 1 साल तक नहीं मिला। जैसे हंगरी है वो थोड़ा लेट कर देते हैं, उनको नहीं मिला। लेकिन बाकी जो इनको 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 इवन 50 डेज में भी आ जाता है। इटली का भी 3 मंथ है, लेकिन 40-50 डेज में मिल जाता है आपको वर्क परमिट, तो वो इशू नहीं है। तो 3 मंथ है, आप 3 मंथ का कम से कम आप लेके जाएं साथ फंड वगैरह अपना। डिफिकल्टी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लेने के लिए एडमिशन, क्योंकि लिमिटेड फीस है। अगेन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज़्यादा होस्ट नहीं करता। नॉर्वे 15,000 स्टूडेंट है, तो डिफिकल्टी पब्लिक यूनिवर्सिटी में डिफिकल्टी है, क्योंकि फिर इंडियन बहुत बहुत अप्लाई करते हैं। इंडियन माशाल्लाह हमारे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं एक्टिव, उनके अच्छे ग्रेड्स भी होते हैं और ज़्यादा ले जाते हैं टेस्ट के अंदर भी। पाकिस्तानी के तेज होते हैं, तो ये चीज़ है, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है पब्लिक में। अच्छी बात ये है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे अप्लाई करें जैसे नॉर्मल अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने की फीस ज़्यादा नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटी 20-40 यूरो तक मैक्सिमम फीस होती है एडमिशन फीस भी, तो अब इजीली है। अकाउंट, हाँ इसमें ब्लॉक अकाउंट है, लेकिन इसमें ब्लॉक अकाउंट ये नहीं है कि पूरे साल तक ब्लॉक अकाउंट है, नहीं। एम्बेसी में अपीयर होने से पहले 11,602 यूरो आपने नॉर्वेजियन जो नॉर्वे के किसी बैंक अकाउंट में पैसे रखवाने हैं, बस। अब एम्बेसी में भी वो वीजा मिल गया, आप जाएं अगले दिन ही सारे पैसे निकल वाले। तो ब्लॉक अकाउंट तो नहीं है, लेकिन आपका फंड आपको उधर होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अकाउंट में ना हो। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ब्लॉक्ड हाँ, अकाउंट की मैं थोड़ा सा समझा दूं। हाँ, ब्लॉक्ड अकाउंट का मैं थोड़ा सा समझा दूं। ब्लॉक वो होता है कि आप 10,000 यूरो जमा करवाया है तो आप महीने में एक स्पेसिफिक अमाउंट ही निकलवा सकते हो कि 800 यूरो है, तकरीबन 832 यूरो है जर्मनी में, तो आप उससे ज़्यादा अपने महीने में निकलवा नहीं सकते हो पैसे। यहाँ पे ये सीन है कि आप 11,000 यूरो जमा करवाते हो, जिस तरह वो बता रहे हैं कि ब्लॉक नहीं किए गए, ये बस आपके अकाउंट में अमाउंट पड़ी हुई है, तो चाहे जाते ही आप सारे पैसे अपने निकाल लो तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ब्लॉक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना इनिशियल हाँ चाहिए अगर आपका चाहिए कि एडमिशन हो उस जाता है। कंट्री में हो, उस कंट्री। इसमें भी बैड पॉइंट ये है कि आपको फिर पैसे ट्रांसफर फंड करते हैं ना, उसमें आपकी अच्छी बली फीस पे हो जाती है, ट्रांसैक्शन फी कर जाती है। पाकिस्तान में 50,000 लग जाता है 11,000 यूरो भेज के, और वहां से बैंक अकाउंट ओपन करवाने का। तो ये चीज़ इतना ज्यादा नहीं है बाय जर्मनी देखा जाए, क्योंकि इजीली आप जाएं, बस आप ये ऐसे जैसे ब्रोकर से पैसे लेते हैं पाकिस्तान में 20 लाख लेते हैं, 15 लाख लेते हैं बैंक स्टेटमेंट शो करने के लिए, और 2 माह के लिए वापस कर देते हैं, यही वो सीन है। तो ज्यादा टफ नहीं है। बैचलर्स के लिए फील्ड नहीं है, बैचलर्स को फिर ये रिकमेंडेड नहीं है, ये अच्छी बात, मतलब अच्छा नहीं है बैचलर्स वालों के लिए नॉर्वे। मास्टर वाले के लिए ठीक है, टर्की फूड और हलाल फूड भी नहीं मिलेगा आपको इजीली, ये एक इसका एक नेगेटिव चीज पॉइंट है। एक चीज लाइक ठीक है, बैचलर्स वाले ज्यादातर वैसे ही अप्लाई ना करें, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कि हाँ, नॉर्वे में ना अप्लाई करें, कोई इतना एज का सीन भी है है, नहीं। हाँ, नहीं है। मास्टर्स के लिए अगेन आई वुड रिकमेंड के फीस है, जो कि एक डिसएडवांटेज है नॉर्वे का कि अगर पब्लिक भाई में नाम ले तो अगर, लेकिन ज्यादा है, पब्लिक में बहुत कम है ना, लाइक पब्लिक कम है, हाँ यूनिवर्सिटी ये भी है, लिमिटेड लिमिटेड कोर्सेज हैं लिमिटेड है। पब्लिक के। तो पहली प्रेफरेंस आई वुड अगेन से कि जर्मनी यहाँ पे थोड़ा सा एज में जा रहा है इन कंपेरेटिव टू नॉर्वे, कि वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कोर्सेज बहुत बहुत ज्यादा है, ज़्यादा है, और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी एकोमोडेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं इन कंपेरेटिव टू नॉर्वे, करते हैं। जहाँ पे नहीं कर रहे 15,000 इतना ज़्यादा। हाँ, तो ठीक है, लाइक ऑप्शन बुरा नहीं है ये। कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले नॉर्वे और स्वीडन ऐसे कंट्री थे जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जाते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले फीस नहीं होती थी। ठीक है, स्वीडन में भी पहले फीस नहीं आती थी, नॉर्वे में भी नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने पिछले कुछ सालों में इन्होंने फीस लगा दी है वहाँ पे, जिसकी वजह से अब रुझान जो है ना, हाँ जो ज्यादा जर्मनी रुझान, की तरफ, हाँ बाकी इटली की तरफ हो गया है। जर्मनी और इटली की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पे अभी स्टिल वहाँ पे फीसेस नहीं है। किसी नहीं जर्मनी है। में आई डोंट नो ये कब तक ये सिस्टम रखते हैं,
क्योंकि अभी तो उन्हें चाहिए स्किल्ड लेबर चाहिए उन्हें, तो वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, आप पे खर्चा करके आपको पढ़ा के, और फिर आप वहाँ पे जॉब करते हो तो टैक्स इन रिटर्न आता है। नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम बेस अब वो थोड़ा बिजनेस साइड पे जा रहा है कि भाई ये बात एजुकेशन है। से पैसा आए। जर्मनी के पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अभी इतना चाहिए कि भाई सही नहीं है। हम इन्वेस्ट करेंगे और बाद में जॉब्स इतनी है कि ये हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। नॉर्वे के केस में ये नहीं है। नॉर्वे के केस में कि जी हमने थोड़ा बिजनेस करना है एजुकेशन के नाम पे भी। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड इजी है ये नॉर्वे का। इंग्लिश में कोर्सेज मिल जाएंगे आपको ज्यादातर, कुछ जो पब्लिक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है जर्मन लैंग्वेज में ज्यादातर, प्राइवेट फुल इंग्लिश में है। ये ठीक है। था पॉइंट। ठीक है। एम्बेसी पाकिस्तान में है, परमानेंट अभी 3 साल बाद है, 3 साल बैचलर करें या मास्टर करें, 2 साल का 1 साल जॉब करें, उसके बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। अच्छा ये मैं बताता हूँ 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, ये चांसेस नहीं पता मुझे कि कितने % आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इस्लामिक थोड़ी अगेंस्ट कंट्री है, तो मे बी आपको वो आपको होल्डिंग पे रखे। जैसा कि पोलैंड आपको 6 माह बाद टीआरसी दे देता है, लेकिन लास्ट 2 ईयर से किसी को टीआरसी नहीं मिली। इवन लोगों के 15 मंथ हो गए हैं, हालांकि वो 3 मंथ का प्रोसीजर होता है। तो लेकिन डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, 7 ईयर के बाद सिटीजनशिप है, और दोनों पासपोर्ट अलाउ करता है, पाकिस्तान और आप दोनों इशू है। और यहाँ पे ट्यूशन फी अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट है 50% आपको घर से कमानी पड़ेगी, 50%। 7,000 यूरो है तो आप 3,000 तो कमा सकते हैं इजीली, साल का सेव कर सकते हैं रिजर्व 3 से 4 हजार। लेकिन फिर आप कुछ फंड आपको घर से मंगवाने पड़ते हैं। रेसिज्म ज्यादा है, इस्लामोफोबिक ज्यादा है। रेसिज्म की असल वजह यहाँ है पॉलिटिकल पार्टीज। मीन पीपल अच्छे हो, लोग शायद अच्छे हो वहाँ के लोकल कम्युनिटी, लेकिन जैसे कि पब्लिक ये एक मतलब मजहबी कार्ड खेला जाता है, रिलीजन कार्ड है कि इलेक्शन में विन करने के लिए वहाँ की राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत सपोर्ट करती है एंटी इस्लामिक और ऐसे रेसिज्म को। ये चीज है, मतलब कुछ चीजें होती हैं समझने की बात। एक तो है कि अगर पार्टी कर रही सपोर्ट, और एक है पब्लिक नेचर ही खराब हो चुकी है मुस्लिम या इंडियन या ब्राउन पीपल के खिलाफ। तो ये चीज समझने वाली है, मतलब लोकल पीपल है जो वो शायद इतने इशू वो ना हो इतने, मतलब वो सोशली हो गए लोकल पीपल, जो लोकल कम्युनिटी है ना ओस्लो वगैरह की वजह बड़ा अच्छा है नॉर्वे भी। तो लोकल पीपल नहीं आपको इतने बुरे मिलेंगे, मतलब बुरे मिलते ही नहीं है वो। ये भी 1000 में कुछ फ्यू हंड्रेड या कुछ फ्यू नंबर भी हैं जो आपको मिलते हैं केसेस में से। तो वो भी लोकल नेचर थी नहीं उनकी, लेकिन जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म था, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी सपोर्ट की वजह से ऐसा सीन हुआ है ये सारा कुछ, वरना नहीं था इतना ज्यादा नॉर्वे में, पहले भी था लेकिन अब देखें तो काफी ज्यादा बूस्टिंग पे है। तो यही था नॉर्वे का। बाकी नॉर्वे ठीक का है। पॉडकास्ट एंड है। तो ये जबरदस्त। रिकमेंडेड अगेन मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए नहीं है मेरे ख्याल से नॉर्वे। हाँ, तो इन शॉर्ट समराइज अगर कर दिया जाए, इसमें हमने डिस्कस किया मंथली एक्सपेंसेस, डिस्कस किया कि बैचलर के बाद क्या सिनेरियो जो कि इतना खास है नहीं। मास्टर्स के बाद वी वुड रिकमेंड कि आप अप्लाई करें अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कोर्सेज इंग्लिश में ज़्यादा हैं, पब्लिक में थोड़े से कम है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ सीट है, कंपटीशन ज़्यादा है। हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कोर्सेज कम होने की वजह से चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो यू कांट जस्ट रिलाई ऑन नॉर्वे। अगर अप्लाई कर भी रहे हैं तो आई वुड से कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज पे ट्राई करें, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ तो, और कुछ हम आने वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। हमारा हंगरी हो चुका है, हमारा नॉर्वे हो चुका है, और लास्ट हमने किया हंगरी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। या तो ये 3 के पार्ट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आई वुड हो चुके रिकमेंड कि आप वो भी देखें। और अभी हम जो अगला पार्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है बेल्जियम पे। बेल्जियम एक इंटरेस्टिंग कंट्री है, तो हम डिस्कस हैं करते हैं जी जी। बेल्जियम का क्या सीन है। इस पॉडकास्ट में इजाजत दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट ओके, पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज।